जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लासेस है। साथियों, इसका नाम टॉपर क्लासेस क्यों रखा, इसलिए रखा मैंने इसका टॉपर क्लासेस कि 2016 वाली भर्ती में 300 अंकों में से मेरे 274 अंक थे। यानी कि लगभग 92% हिंदी के जो प्रश्न था प्रश्न पत्र है उसमें 92% अंक आए थे, इसलिए मैंने इसका नाम टॉपर क्लासेस रखा साथियों। और इस बार जो एग्ज़ाम होगा, यदि राजस्थान का जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का भर्ती आती है उसमें एग्ज़ाम होता है, साथियों सोच लेना आप कि इस बार जो परसेंट जाएगी वो 360 से ऊपर मानिए, क्योंकि आपका जो समय है लोगों को तैयारी करने का, स्टूडेंट को तैयारी करने का बहुत समय मिल गया। किसी भी वैकेंसी में यदि 1 साल का समय मिल जाता है तैयारी करने का, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि जो सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत है उनकी 380 प्लस कट ऑफ जाने की संभावना है। आपको पर्याप्त समय मिल चुका है। पिछली बार समय कम मिला था, इसलिए जो कट ऑफ गई वो कम गई है साथियों। अब बात करते हैं अपन जो अपनी आज का टेस्ट है। तो ये भक्ति काल का पहला टेस्ट है, कुल मिलाकर चौथा टेस्ट है। यदि मैं एक बार पुनः आप सभी ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ, यदि आपने इन टेस्ट को भी नियमित रूप से देखा, इनमें जो सामग्री है वो आपने याद कर ली है, तो साथियों मैं कह रहा हूँ कि आपके 90 से 95% जो एग्ज़ाम होगा उसमें से यही प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से मैंने इनको बनाने की पूरी कोशिश की है साथियों। तो बात करते हैं, अपना जो पहला प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के द्वितीय काल को किस नाम से जाना जाता है। सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का द्वितीय काल कौन सा है। पहला काल तो आदि काल है, दूसरा काल कौन है, भक्ति काल है, तीसरा काल कौन है, रीति काल, और चौथा काल कौन है, आधुनिक काल। तो यह द्वितीय काल को किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल के नाम से जाना जाता है साथियों। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ भक्ति काल को अनेक विद्वानों द्वारा, अनेक साहित्यकारों द्वारा अलग अलग नाम दिए हैं। किसने क्या नाम दिया है, ध्यान से देखिएगा। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल भी कहा और इसे पूर्व मध्य काल भी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में जो नामकरण किया, तो उन्होंने एक ही काल के दो नाम लिखे। जैसे पहला अपन बात करते हैं, पहला इन्होंने आदि काल है, तो आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा, और दूसरा काल इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा। तीसरा काल इन्होंने रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा साथियों। इस प्रकार से इन्होंने प्रत्येक कालखंड के दो नाम दिए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पूर्व मध्य काल कहा, तो राम कुमार वर्मा ने इसे भक्ति काल कहा, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसे भक्ति काल नाम से संबोधित किया साथियों। तो भक्ति काल 1, 2 और 3 व्यक्ति ने, साहित्यकारों ने इसे भक्ति काल नाम दिया। तो ध्यान रखना, मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल का, आचार्य शुक्ल ने इसे भक्ति काल भी कहा, पूर्व मध्य काल भी कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल कहा, राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल कहा, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे भक्ति काल नाम से संबोधित किया साथियों। दूसरी बात, प्रिय साथियों, यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर प्रकार की क्लास में मेरी आपके पास पहुंच सके। और मैं पूरा हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूं, जिसमें अपना आदिकाल पूरा हो चुका है और अब चल रहा है निःशुल्क क्लास में अपना साथियों भक्ति काल चल रहा। अब है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा तय की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल की है उसकी समय सीमा क्या थे, बिल्कुल साथियों टेस्ट है, टेस्ट भी साथियों बिल्कुल लाइन वाइज लाइन टेस्ट है साथियों। बिल्कुल ऐसा है कि आप टेस्ट भी याद करते हैं तो आपको बिल्कुल नोट्स याद हो जाएंगे। इसमें मैंने अनर्गल, और ये एक प्रश्न है कहाँ से, आदिकाल से, तो एक प्रश्न कहाँ से, आधुनिक काल के छायावाद से या कविता, वहाँ से नहीं दिए साथियों। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से मैंने प्रश्न दिए और बहुत बेहतरीन दिए साथियों। तो आचार्य शुक्ल ने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, अथवा 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपन को भक्ति काल की समय सीमा बतानी है इसमें। तो बताइएगा क्या होगी, 1, 2, 3 क्या होगी साथियों, ये होगी सी। क्या होगी, सी, यानी कि 375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक का जो समय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी समय सीमा है, वो
भक्ति काल की समय सीमा है। और देखो यहाँ 375 ईस्वी भी दे रखा है साथियों। तो कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि हम कंफ्यूज होता है कि वो विक्रमी में या ईस्वी में। तो ये किस में है? ये विक्रमी में है साथियों। किस में है? विक्रमी में। इस प्रकार से ध्यान रख, यानी कि आप मैटर कम याद कीजिएगा। परीक्षा में कंपटीशन फाइट करने का एक ही फंडा है, सीधा सरल तरीका, कि मैटर कम याद करो लेकिन जितना करो उतना कंठस्थ करो साथियों। बस इस प्रकार की रणनीति आपने अपना ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको एग्ज़ाम पास करने से रोक सकती है। एक बार पुनः, मैटर कम पढ़ो। क्या पढ़ो? मैटर कम पढ़ो लेकिन उसे क्या करो? कंठस्थ कर लो। तो निश्चित रूप से आप जो भी एग्ज़ाम देंगे कि किसी भी कोई सा भी वो आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मैटर अपने पास बहुत ज़्यादा होता है। आज ये किताब पढ़ ली, कल वो पढ़ ली, परसों वो पढ़ ली, और फिर उसके नोट्स पढ़ लिए। किसने कहा कि उसके नोट्स अच्छे हैं, किसने कहा उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, और हम ऐसे पढ़ते रहते हैं, एक भी जो मैटर होता है वो याद नहीं होता है। तो कम पढ़े लेकिन कंठस्थ पढ़े। अगला, अब देखिए यहाँ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा मानी है। मिस्र बंधुओं ने मानी है 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रमी संवत तक इन्होंने किसकी समय सीमा मानी है? भक्ति काल की समय सीमा मानी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक इसकी समय सीमा मानी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रमी संवत तक मानी है। डॉक्टर रामकुमार ने भी यही मानी है साथियों। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक का समय भक्ति काल का समय माना है। तो डॉक्टर नगेन ने 1375 से 1350 से 1650 तक ईस्वी, न्याय याद रखना, 1650 ईस्वी से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी का समय है वो भक्ति काल का समय माना है। तो मिश्र बंधुओं ने 1445 विक्रम संवत है, 1680 विक्रम संवत। रामकुमार वर्मा आचार्य शुक्ल ने 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रम संवत। रामकुमार वर्मा ने भी 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी, और नगेंद्र ने 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। ये है माना है किसका? भक्ति काल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों द्वारा जो तय की गई है। साथियों ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद करना। याद रखना, एक होता है सन और एक होता है संवत। तो सन से संवत साथियों कितने? 57 वर्ष आगे चलता है। ध्यान रखना, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। उसको राष्ट्रीय कैलेंडर में मान्यता दी गई है। तो यो जो सन से आगे होता है वो साथियों 57 वर्ष आगे चलता है साथियों। अब बात करते हैं आगे अगला प्रश्न की, भक्तिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ध्यान रखना साथियों, वीर, श्रृंगार, शांत अथवा रौद्र रस की। भक्ति काल का जो साहित्य है उसमें किस रस की प्रधानता है? तो ध्यान रखना साथियों, उत्तर बताइएगा मुझे जल्दी से बताइएगा। 3, 2, 1। इसका आंसर होगा शांत रस। भक्ति काल में जो प्रधान रस है वो शांत रस की प्रधानता थी भक्ति काल में। वीर और विभत्स्य रौद्र भयानक है, ये किस में है? यानी आदिकाल में जो जिस रस की प्रधानता है वो है वीर, और सहायक में उसमें वीर, विभत्स्य, रौद्र भयानक, ये सभी उसके सहायक है। श्रृंगार रस की बात करते हैं तो रीतिकाल में मुख्य जो रस है साथियों रीतिकाल का वो श्रृंगार रस है, और शांत रस है वो किसका है? ये है भक्ति काल का। तो ध्यान रखना, भक्ति काल में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है। प्रश्न चौथा, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वेद में, भागवत गीता में, कंठोपनिषद में अथवा श्वेताश्वर उपनिषद में। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है प्रिय साथियों बताइएगा। 3, 2, 1। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। ध्यान रखना, ना गीता न वेद में, ना भागवत में, ना कंठोपनिदेश में, ना किसी में भी ईशु उपनिषद में ये मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न अपना आता है, भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नव जागरण किसने कहा? ध्यान रखिए अपना,
भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नव जागरण किसने कहा? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? भक्ति आंदोलन को पहला आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा बच्चन सिंह, इसमें से आंसर बताइए। बताइए साथियों जल्दी। 3, 2, 1। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा, यानी कि बी अपना यहाँ पर सही आंसर होगा साथियों। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। आगे और भी इसमें देखिएगा, इसमें डॉक्टर बच्चन सिंह ने तो भक्ति काल को पहला भारतीय नवजागरण काल कहा, तो रामविलास शर्मा ने इसे लोक जागरण काल कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण कहा। ध्यान रखना, एक अपन ने जो पढ़ा अभी पढ़ा वो पहला भारतीय नव जागरण काल, तो पहला भारतीय नव जागरण तो कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। लोक जागरण कहा रामविलास शर्मा ने, और लोक जागरण काल कहा रामविलास शर्मा ने, और लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न याद करना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न बात करते हैं, भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण का परिणाम माना है, किसने माना? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रिसन, आचार्य शुक्ल अथवा शिव सिंह सेंगर। बताइएगा एक बार पुनः, भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण का परिणाम माना है, बताइएगा। 3, 2, 1। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण का परिणाम माना है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना है कि मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हताशा और निराशा की परिणाम स्वरूप ही भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। तो मुस्लिम आक्रमण के परिणाम का प्रभाव मानते हैं, उद्भव मानते तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आगे बात करते हैं, ईसाई मत की देन कौन मानते हैं भक्ति आंदोलन को? वो मानते हैं जॉर्ज ग्रिसन, वेबर और कीथ। तो ये विद्वान 3 साथी ये मानते हैं ईसाई मत की देन मानते हैं। किसको? भक्ति आंदोलन को ईसाई मत की जो देन मानने वाले हैं वो है जॉर्ज ग्रिसन, वेबर और कीथ है। तो मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव का परिणाम कौन मानते हैं? ये मानते हैं ताराचंद, हुमायूं कबीर और डॉक्टर आबिद। इन तीनों का मानना है कि जो भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ वो मुस्लिम संस्कृति के परिणाम स्वरूप ही भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ। तो ये मानने वाले कौन है? ताराचंद। अब मुस्लिम संस्कृति के परिणाम कैसे याद करेंगे? आप याद करें इसको, हा और थे, ऐसे याद करें, हाथ। मुस्लिम संस्कृति के परिणाम हाथ, मुस्लिम संस्कृति से हाथ, ऐसे याद करें। कैसे? मुस्लिम संस्कृति से क्या याद करें? हाथ, मुस्लिम संस्कृति से हाथ याद करें। क्या याद करें? हाथ। हाथ से कैसे? ये अपन ने लिखा हाथ, क्या लिखा? H A और T। ए से तो बनेगा साथियों, क्या बना है इसे? हुमायूं कबीर, ठीक है। आज से बनेगा हाबिद और टी से बनेगा ताराचंद। एच से बनेगा हाबिद, एच से बनेगा हुमायूं कबीर, ए से बनेगा हाबिद और टी से बनेगा ताराचंद। इस प्रकार से आप रखें मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव का परिणाम हाथ, ठीक है। ईसाई मत की जॉर्ज ग्रिसन, वेबर और कीथ, और मुस्लिम आक्रमण आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन द्वारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी अथवा राहुल सांस्कृत्यायन। यानी कि जो भक्ति आंदोलन भारत में विकास हुआ उसको स्वाभाविक चिंतन धारा, जैसे मानता है अपन क्या अभी माना? मुस्लिम आक्रमण, तो क्या माना? आचार्य शुक्ल ने माना। मुस्लिम संस्कृति का अपन ने याद किया हाथ, और ईसाई मत माना अपने जॉर्ज ग्रिसन, वेबर और कीथ ने। इसी प्रकार भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो यहाँ पर बताइएगा 2, 3, 2, 1 आंसर दीजिए। तो यहाँ आगा आचार्य द्विवेदी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों इसे क्या माना है? भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन द्वारा का स्वाभाविक विकास माना है। यानी कि
इनका कहना तो ये था कि यदि मुस्लिम आक्रमण नहीं होता तो भी भारत में जो भक्ति आंदोलन है पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है। ये ऐसा नहीं कि भारत में जो उद्भव हुआ वो मुस्लिम आक्रमण की वजह से हुआ। अगला प्रश्न आ गया, अगर इस्लाम नहीं आता तो भी यह साहित्य बारे आना वैसा ही होता जैसा आज है, उक्त कथन किसका है? अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी यह साहित्य बारे आना वैसा ही होता जैसा आज है, उक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बताइए, जल्दी करिएगा। 3, 2, 1, आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भी ये साहित्य बारे आने वैसा ही होता जैसा आज ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। साथियों, अगला बात करते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? बताइए। 3, 2, 1, गारसदासी, शिवसेंगर, जॉर्ज ग्रिशन अथवा मिश्र बंधु। किसने कहा साथियों? हिंदी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जॉर्ज ग्रिशन ने कहा। साथियों, क्या कहा? स्वर्ण युग। क्यों कहा? क्योंकि भक्ति काल में अनेक भाषाओं में रचना एक साथ होने लगी। इसमें साथियों अनेक संप्रदाय मिक्स हो गए। यहाँ पर काव्य प्रतियां सभी में समान देखने को मिलती है। सभी ने यहाँ पर अच्छे अपने विचारों को प्रभावित किया। कुल मिलाकर यहाँ पर समन्वय की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसकी? समन्वय की प्रवृत्ति पाई जाती है भक्ति काल में अनेक काव्य धाराओं में। इसलिए इसको ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जॉर्ज ग्रिशन ने कहा। भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ उत्तर भारत में, पूर्व भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में। कहाँ पर हुआ साथियों भक्ति आंदोलन का उद्भव? तो आपको पता होना चाहिए भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ वो दक्षिणी भारत में हुआ। अपना आंसर क्या होगा? डी अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, अब भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं साथियों? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं कौन? कबीरदास, रामानुजाचार्य, रामानंद अथवा सूरदास। इनमें से कौन माने जाते हैं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक साथियों? तो बताइएगा, आप सही आंसर दीजिए। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं साथियों, कौन माना जाते हैं? रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं साथियों। आगे बात करते हैं। आलवार संतों की संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है आलवार संतों की संख्या? 84, 85, 9 अथवा 12। इस प्रश्न का ध्यान रखना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो रामानंद माने जाते हैं। ध्यान। तो यहाँ देखिए आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ध्यान रखना साथियों, बताइएगा कितनी होगी? बताओ। 3, 2, 1, 12। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 साथियों, ध्यान रखना। 84 किसकी है? सिद्धों की संख्या है। 9 किसकी है? नाथों की संख्या है। नाथ कितने थे? 9। सिद्ध कितने थे? 84। आलवार कितने थे? 12। देखिए नहीं, 84 सिद्ध थे, 9 नाथ थे और 12 आलवार थे। यानी आलवार की संख्या 12, नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84 साथियों। प्रश्न नंबर अपना आता है 13वां। आलवार विष्णु के उपासक थे तो नायनवार किसके उपासक थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव अथवा राम। यानी कि तमिल भाषा में जो आलवार है संत ये विष्णु को उपासक थे। यानी तमिल भाषा में विष्णु भगवान के उपासकों को आलवार कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो तमिल में नायनवार है ये किनके उपासकों को कहा जाता है? तो ध्यान रखना साथियों, ये शिव को कहा जाता है। और आप याद रखें नायनवार से शिव याद रखेंगे, क्योंकि शिव को क्या कहते हैं साथियों? त्रिनेत्र, नयन। तो यहाँ नयन से याद रखें, जिनके 3 नयन है वो कौन? शिव। तो नायन और नयन से याद रखेंगे शिव। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा? सी अपना आंसर होगा। देखिए आगे मैंने इसको लिखा है आपकी सुविधा के लिए साथियों, मैं आपको सब अच्छा मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आलवार तमिल भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, जिसका अर्थ होता है मगन होना या लीन होना। मग्न यानी कि ये मग्न होना या फिर लीन होना। आलवार किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है मग्न। प्रिय साथियों, मैं आपसे एक बात कहना भूल गया
प्लीज़ इसको आप इतना शेयर किए, इस क्लास को इतना शेयर करें कि हिंदी से तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी हिंदुस्तान में जो हिंदी से तैयारी कर रहा है टीचर बने, कि उसके ये मोबाइल में ये होना चाहिए। इतना तो प्लीज़ आप कर सकते हो मेरे लिए कि इसको आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके जितने भी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जो भी चलाते हैं साथियों, कुटुंब से ऐप से जो भी ऐप चलाते हो सभी में प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। इतना ज़रूर कर सकते हो। वीडियो को लाइक तो करें, शेयर ज़रूर से ज़रूर करना साथियों। इसमें साथियों मेरे क्लास में लगभग साथियों कम से कम साथियों 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक व्यूज़ आना जरूरी है, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों, और आप जरूर करेंगे साथियों, बिल्कुल करेंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दक्षिण में विष्णु के उपासकों को आलवार कहा जाता है और शिव के उपासकों को नायनवार कहा जाता है। ध्यान रखना, दक्षिण में जो विष्णु के उपासक है भगवान के, उनको नायनवार कहा जाता है, और शिव के उपासकों को विष्णु के उपासकों को आलवार और शिव के उपासकों को नायनवार कहा जाता है। आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? ध्यान रखना, आलवार संतों में अंडाल या आंडाल नाम की एक कवयित्री हुई जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो आलवार या अंडाल या आंडाल नाम की कवयित्री हुई जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति का जन्मदाता आलवार संतों को माना जाता है। किसको माना जाता है? आलवार संतों को माना जाता है दक्षिण भारत में। आगे, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आद्य यानी पहले आचार्य कौन माने जाते हैं? तो भक्ति के पहले आचार्य माने जाते हैं सरप्पा, गोरखनाथ, वाल्मीकि अथवा रामानुजाचार्य। तो भक्ति के पहले आचार्य माने जाते हैं, वो माने जाते हैं डी यानी कि रामानुजाचार्य भक्ति के पहले आचार्य माने जाते हैं साथियों। डी अपना सही आंसर है। यहाँ देखो मैंने लिखा है, सरप्पा प्रथम सिद्ध है और सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक है। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक है। और भक्ति के आदि आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य है। सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कौन है? सरप्पा है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। सिद्धों का समय साथियों 8वीं शताब्दी है और नाथों का समय साथियों 10वीं शताब्दी है। ध्यान रखना, सिद्धों का समय है वो कौन है? 8वीं शताब्दी है, और नाथों का समय साथियों वो क्या है? 10वीं शताब्दी है। नाथों की संख्या 9 है, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न आता है 15वां, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मैंने हर टॉपिक में हर लाइन से प्रश्न उठाया है, यानी कि जो एग्जाम आने वाला वही है। मैंने अनर्गल इसमें प्रश्न शामिल नहीं किए, इसलिए सबसे जितनी भी कोचिंग है यूट्यूब पर, ऑफलाइन पर, या जितनी भी साथियों, सबसे बेहतरीन ये मैं टेस्ट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। दिव्य प्रबंधम रचना का संबंध किससे है? सिद्धों से, नाथों से, आलवारों से अथवा नयनवारों से। दिव्य प्रबंधम जो रचना है इसका संबंध किससे है साथियों? इस बात का यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो बताइए, दिव्य प्रबंधम रचना का संबंध किससे है? देखिए साथियों, दिव्य प्रबंधम जो रचना है इसका संबंध बताइएगा 2, 3, 1 आलवार संतों से। किससे है? आलवार संतों से दिव्य प्रबंध रचना का संबंध है, क्योंकि आलवार संतों का जो पदों का संकलन लगभग इसमें दिव्य प्रबंध में 4000 पद है, और इन 4000 पदों का संग्रह नाथ मुनि ने किया। किसने? नाथ मुनि ने किया। और किस शीर्षक से किया? दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किया। इस शीर्षक में आलवार संतों के पदों का संकलन है, और ये नाम दिया नाथ मुनि ने। और इस दिव्य प्रबंधम में लगभग 4000 पद संकलित है साथियों। कितने हैं? 4000 पद संकलित है। देखो मैंने यहाँ लिख दिया इसका, आप ध्यान से देखिए। दिव्य प्रबंधम रचना का संबंध आलवार संतों से है, जिसका संकलन नाथ मुनि ने किया। इसमें 4000 पद संग्रहित है। दिव्य प्रबंध रचना का संबंध आलवार संतों से है, जिसका संकलन नाथ मुनि ने किया, और इसमें लगभग 4000 पद क्या है? संग्रहित है। प्रश्न नंबर अपना 16 आता है। भक्ति काल को निर्गुण, सगुण और पुनः दो उपधाराओं में विभाजित किया। किसने? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल अथवा आचार्य प्रसाद द्विवेदी। यानी भक्ति काल को एक बार तो 2 भागों में निर्गुण और सगुण में बांटा है, फिर दोनों को एक निर्गुण, इसको फिर दो को दोनों में भागों में बांटा। इधर एक मानते ज्ञानाश्री, एक प्रेमाश्री, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। यानी कि एक तो 2 भाग बांटे इसके, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण के 2 भाग है,
एक एक ज्ञानाश्री काव्य धारा और एक है प्रेमाश्री काव्य धारा। इधर साथियों क्या है, राम काव्य धारा है और इधर है कृष्ण काव्य धारा। इस प्रकार से इसको बांटने वाले कौन है, तो ये बांटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान रखना, हिंदी भक्ति काल का जो वर्गीकरण किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया साथियों। अब यहाँ देखिएगा, मैंने इसको भक्ति काल, देखो ये भक्ति काल है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दोनों को पुनः निर्गुण ज्ञानाश्री, निर्गुण प्रेमाश्री, सगुण राम भक्ति काव्य धारा और सगुण राम काव्य धारा, इनका सही क्रम देखेंगे साथियों। पहले ये उत्पन्न हुई, दूसरी बार ये हुई, तीसरी बार में राम काव्य धारा, चौथी में आएगा कृष्ण काव्य। ये कालक्रमानुसार इसका इस प्रकार का वर्णन है, यानी कि 1 2 यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4, यानी कृष्ण काव्य धारा अंत में आएगी साथियों, ध्यान रखना। तो ये इसको विभाजित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। यहाँ निर्गुण ज्ञानशील काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, कबीर माने जाते हैं, और ये संत साहित्य में आता है। संत साहित्य यानी कबीर की और संत साहित्य की जो भाषा सदुगड़ी है, इसमें मुक्तकों की प्रधानता है, दोहा पद शैली में रची गई है। जासी प्रेमाश्री काव्यधारा के जो प्रधान कवि माना जाते हैं, प्रतिनिधित्व कवि वो जासी है। और ये प्रेमाश्री काव्यधारा में, निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा में अधिकतर प्रयोग हुआ अवधि भाषा का प्रयोग हुआ, और इसमें अधिकांश रचना लिखी प्रबंध में लिखी गई और दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। उसी प्रकार यदि सगुण काव्यधारा की बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा में, तो इसका जो प्रतिनिधित्व कवि है कृष्ण काव्यधारा को सूरदास है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। और कृष्ण काव्यधारा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए अधिकतर मुक्तक में लिखे गए और पद में लिखे गए हैं, ये दोहा चौपाई में नहीं लिखे गए। इसी प्रकार सगुण राम भक्ति काव्यधारा की बात करते हैं तो इसके जो प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं वो आचार्य तुलसी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास ने जो राम भक्ति काव्यधारा उसमें जो प्रयोग हुआ वो अधिकतर किसका हुआ, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ। किस भाषा का प्रयोग हुआ, अवधि भाषा का। और ये प्रबंध है, क्या है, प्रबंध लिखी गई है, अधिकतर रचना है, और दोहा और चौपाई शैली और पद में ये लिखी गई है। प्रश्न के बाद अगला आता है साथियों, निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर देख लीजिएगा आप, इसको भी आपको समझना जरूरी है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में ब्रह्म की अनुभूति पर बल दिया जाता है, तो सगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य माना जाता है। निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है, तो सगुण भक्ति में भागवत अनुग्रह पर भरोसा किया जाता है। भागवत अनुग्रह का मतलब होता है भगवान की कृपा पर इसमें भरोसा होता है। निर्गुण भक्ति निराकार व निर्विशेष के प्रति होती है, तो सगुण भक्ति साकार और सविशेष के प्रति होती है। ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति निराकार और निर्विशेष के प्रति होती है, सगुण भक्ति साकार और सविशेष के प्रति होती है। निर्गुण भक्ति निराकार नारायण के, निर्गुण भक्त होता है वो निराकार नारायण का उपासक होता है, तो सगुण जो भक्त होता है लीला पुरुष का उपासक होता है। किसका होता है, वह लीला पुरुष का उपासक होता है। और निर्गुण भक्त होता है वो नारायण का, निराकार नारायण का उपासक होता है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था का आलोचक होता है, जबकि सगुण भक्त वर्ण व्यवस्था का आलोचक नहीं होता है। ये प्रशंसक भी नहीं होता है, तो ये आलोचना भी नहीं करता है। लेकिन निर्गुण भक्त होता है वह वर्ण व्यवस्था क्या करता है, आलोचना करता है। निर्गुण भक्ति का मूल स्रोत क्या, श्वेताश्वर उपनिषद है। सगुण भक्ति का मूल स्रोत क्या, दक्षिणी भारत है। साथियों ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति का मूल स्रोत है श्वेताश्वर उपनिषद है, जबकि सगुण भक्ति का मूल स्रोत है वो क्या है, दक्षिणी भारत है। अगला प्रश्न है, संत साहित्य को निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा किसने कहा। ध्यान रखना साथियों, जो संत साहित्य अभी पढ़ रहे हैं, जो पहला अपन पढ़ते हैं भक्ति काल की विभिन्न काव्यधारा, तो विभिन्न काव्यधारा में एक संत साहित्य आता है, तो संत साहित्य को निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। प्रिय साथी जल्दी करिएगा, 3 2 1, आचार्य शुक्ल। क्या होगा, आचार्य शुक्ल इसका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत साहित्य है उसको निर्गुण ज्ञानाश्री काव्यधारा कहा। अब देखो यहाँ ज्ञानाश्री से याद रखना शुक्ल, ज्ञानाश्री से याद रखना शुक्ल, ज्ञानाश्री से याद रखना शुक्ल। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है ज्ञानाश्री से आप शुक्ल याद रखेंगे ही सही। अब देखिए यह भक्ति कहा वो दी से याद रखना, भक्ति द्विवेदी। निर्गुण भक्त काव्य कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निर्गुण किसको, निर्गुण भक्त साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। निर्गुण भक्ति साहित्य, निर्गुण भक्ति साहित्य, तो भक्ति से याद रखना द्विवेदी, भक्ति द्विवेदी,
भक्ति द्विवेदी, भक्ति द्विवेदी, भक्ति द्विवेदी, ऐसे याद रखना। संत काव्य किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने और राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य नाम दिया। किसको? निर्गुण ज्ञानाश्री जो काव्यधारा है उसको संत काव्य नाम देने वाले हैं एक तो गणपति चंद्रगुप्त है और एक राम कुमार वर्मा है। साथियों ध्यान रखना, गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ने दोनों ने इसे संत काव्य का कहा और निर्गुण भक्ति काव्य का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और साथियों इसे ज्ञानाश्री काव्यधारा कहा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगला प्रश्न आता है, हिंदी में संत साहित्य के जनक है। हिंदी में संत साहित्य के जनक को नामदेव है या ज्ञानदेव है या कबीर है अथवा गुरु नानक, कौन माना जाता है हिंदी में संत साहित्य के जनक? तो ध्यान रखना साथियों, हिंदी में जो संत साहित्य के जनक है वो कबीर माने जाते हैं। संत साहित्य के कबीर माने जाते हैं। भक्ति का उद्भव कहाँ? दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर भारत में भक्ति कौन लाए? रामानंद लाए। और भक्ति को चारों ओर जो फैलाया वो किसने फैलाया? कबीर ने ही फैलाया। और संत साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? कबीर ही माने जाते हैं। साथियों ये देखो मैंने लिखा है नोट करके, हिंदी के पहले महाराष्ट्र में मराठी साहित्य में संत साहित्य का आविर्भाव हो चुका था और ये आविर्भाव करने वाले कौन थे? नामदेवी थे। साथियों कौन थे? नामदेवी थे। यानी हिंदी के पहले महाराष्ट्र में मराठी भाषा में संत साहित्य का आविर्भाव हो चुका था और इसको उत्पन्न करने आविर्भाव करने वाले थे नामदेव। और हिंदी में बात करते तो हिंदी में तो क्या आएगा अपना आंसर? कबीर आएगा। कौन आएगा? कबीर। ध्यान रखिएगा साथियों। आगे, संतों ने निम्न में से दार्शनिक विचार ग्रहण नहीं किए। किससे नहीं किए? संतों ने दार्शनिक विचार कहाँ से ग्रहण किया और कहाँ से ग्रहण नहीं किया? उपनिषद से, इस्लाम से, ईसाई से, हिंदुओं से। कहाँ से इन्होंने अपने दार्शनिक विचार ग्रहण नहीं किए साथियों? बताइएगा संतों ने। तो बताइएगा अपना आंसर क्या होगा? 3, 2, 1। ईसाई। क्या होगा? ईसाइयों से इन्होंने अपने दार्शनिक विचार ग्रहण नहीं किया। उपनिषदों से भी किया, इस्लाम से भी किया और हिंदुओं से तो किया ही सही। इन सभी सबने दार्शनिक विचार ग्रहण किए। अब मैं आपको दार्शनिक विचार इन्होंने कहाँ से ग्रहण किए मैं आपको ये बता देता हूँ। हो सकता है ये थोड़ा आपको कम दिखने में थोड़ा आपको परेशानी हो, लेकिन फिर भी संतों के प्रमुख दार्शनिक आधार है उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, सिद्धनाथ, इस्लाम व वैष्णव मतों से इन्होंने अपने दार्शनिक विचार ग्रहण किया। ब्रह्म, जीव जगत और माया संबंधी अवधारणा संतों ने उपनिषद से ग्रहण की। क्या? ब्रह्म, जीव जगत और माया संबंधी जो अवधारणा है वो कहाँ से? उपनिषदों से ग्रहण की। तो आत्मा और परमात्मा संबंधी अवधारणा आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन से ग्रहण की। क्या? आत्मा और परमात्मा संबंधी जो विचार है आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवाद से इन्होंने ग्रहण की है। अद्वैतवाद में आत्मा परमात्मा के मध्य अक्षांश का संबंध माना है, जिसे कबीर आदि संतों ने भी मान्यता दी। यानी अंश और अंश का संबंध माना है। द्योरा का मतलब दोहरा का मतलब ब्रह्मा और आत्मा, यानी परमात्मा और आत्मा। संत काव्य पर नाथ पंथ का प्रभाव भी पाया जाता है। नाथ पंथ का प्रभाव भी पाया जाता है, जैसे हठ योग, साधना पद्धति, शून्य समाधि, गुरु महिमा, नारी निंदा और आचरण की शुद्धता, ये नाथों की ही देन है। तो कर्मकांड का विरोध, बौद्धिक साहित्य व वैदिक परंपराओं का विरोध, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, शोर की कर्कशता और ओलट भाषा एवं प्रतीक शैली, ये सिद्धों की देन है साथियों। किसकी देन है? और ये सब संतों ने ग्रहण किया। इसी प्रकार प्रेम महिमा का गायन, दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग सूफियों के प्रभाव का परिणाम है। यानी कि संतों ने प्रेम महिमा और दाम्पत्य प्रतीकों का जो प्रयोग ग्रहण किया वो सूफियों से ग्रहण किया। मूर्ति पूजा का विरोध, देहोपासना और अवतारवाद का विरोध तथा एकेश्वरवाद का समर्थन इन्होंने इस्लाम से ग्रहण किया। इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही और विधेयात्मकता कम, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद ने कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इन्होंने वैष्णव से ग्रहण किया। इस प्रकार से साथियों ये आपके लिए उम्मीद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन क्लास हैगी। मैं तो मेरे हिसाब से इसमें मैंने 100% देने की कोशिश की है साथियों, तो आप भी 100% ग्रहण कीजिएगा, अच्छी तरह से इनको याद करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास देखी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और साथ ही साथ साथियों ये भी आपने ज़रूर कर दिया कि आपके पास यदि 50 ग्रुप है, 100 ग्रुप भी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, तो सभी में आपने इसको जरूर शेयर किया होगा। नहीं किया तो साथियों इसमें जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। हर एक बंदे के पास ये वीडियो जरूर पहुंचना अति आवश्यक है साथियों। तो ठीक है प्रिय साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़िएगा, मस्त पढ़िएगा, अपना नाम रोशन करिएगा, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करिएगा साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।